नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी में लगभग 2200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। निर्वाचन आयोग आज बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण पहल के अंतर्गत तैयार मतदाता सूची का मसौदा जारी करेगा। बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधान आज से लागू। एलन मस्क की स्टारलिंक को भारत में उपग्रह इंटरनेट सेवा का लाइसेंस मिला। स्पेक्ट्रम आवंटन की रूपरेखा भी तैयार। अगस्त और सितंबर में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान। और क्रिकेट में करुण नायर के नाबाद अर्धशतक की बदौलत भारत ने एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के 5वें टेस्ट मैच के पहले दिन इंग्लैंड के खिलाफ 6 विकेट पर 204 रन बनाए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त के अंतर्गत 9 करोड़ 70 लाख से अधिक किसानों को 20,500 करोड़ रुपए जारी करेंगे। वे 2,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी करेंगे, जिसमें देश भर के 9.7 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 20,500 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। इससे इस योजना के तहत कुल वितरण 3,90,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। वाराणसी में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी भदोई मार्ग, छितौनी शूल टंकेश्वर मार्ग और हरदत्तपुर में रेलवे ओवरब्रिज के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण को शुभारंभ करेंगे। क्षेत्र में बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री स्मार्ट वितरण परियोजना के तहत विभिन्न कार्यों और 880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली बिजली के बुनियादी ढांचे को भूमिगत करने का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जल जीवन मिशन के तहत 47 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इस यात्रा के दौरान की जाने वाली प्रमुख घोषणाओं में से एक शहर की सीमा के भीतर 53 स्कूल भवनों के पुनर्विकास का उद्घाटन भी होगा। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज झारखंड दौरे के दूसरे दिन धनबाद में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारतीय खनन विद्यालय के 45वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। श्रीमती मुर्मू दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा को डॉक्टर ऑफ साइंस डिग्री से सम्मानित करेंगी और 20 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति तकनीकी संस्थान के शताब्दी वर्ष समारोह के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी करेंगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल किसान कल्याण और विकास से जुड़ी कई योजनाओं को मंजूरी दी। इनमें 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान जारी केंद्र की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 1,920 करोड़ रुपए की अतिरिक्त परिव्यय के साथ कुल 6,520 करोड़ रुपए के व्यय को मंजूरी देना शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। तो ये साइंटिफिक तरीके अपनाने से किसानों की इनकम में सुधार आता है। इसीलिए जरूरी है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए फूड टेस्टिंग लैब्स की स्थापना की जाए। ओवरऑल आउटले बढ़ाया गया टू 6,520 करोड़ रुपीस और उसमें से 1,000 करोड़ स्पेसिफिकली रखा गया 50 इरेडिएशन यूनिट्स एंड 100 फूड टेस्टिंग लैब्स के लिए। बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के मुख्य प्रावधान आज से प्रभावी हो गए हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में प्रशासन मानकों में सुधार करना तथा निवेशकों और जमाकर्ताओं की अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष 15 अप्रैल को अधिसूचित अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ऑडिट गुणवत्ता में सुधार और सहकारी बैंकों में अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशकों को छोड़कर निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाना है। अधिनियम के प्रावधान अधिकतम ब्याज की सीमा में भी संशोधन करेंगे और इसे 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए तक करेंगे। 1968 के बाद से सीमा में कोई संशोधन नहीं हुआ है। नया अधिनियम 1970 के संविधान संशोधन के अनुरूप सहकारी बैंकों में निदेशकों का कार्यकाल 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग आज बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण पहल के अंतर्गत तैयार मतदाता सूची का मसौदा जारी करेगा। मसौदा जारी करने से पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मतदाता सूची की भौतिक और डिजिटल प्रति राज्य के 38 जिलों में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बिहार में प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद आज से दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। 90,000 बूथ लेवल अधिकारियों को भी कार्य में लगाया गया है। बिहार विधानसभा के सभी 243 निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी संबंधित राजनीतिक दलों और मतदाताओं से दावे और आपत्तियां लेंगे। लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए शिविर भी लगाए जाएंगे। प्रारंभिक मतदाता सूची के संबंध में लोगों की शिकायतों के निवारण का यह एक प्रमुख तरीका है। यह प्रक्रिया अगले महीने की 1 तारीख तक चलेगी। 25 सितंबर तक दावा आपत्ति से संबंधित विभिन्न आवेदनों की जांच होगी। इसके बाद 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके आधार पर ही राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। इस बीच निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से किसी तरह की छेड़छाड़ संभव नहीं है। आयोग ने कहा कि पिछले वर्ष महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के दौरान मतदाता पुष्टि पर्चियों की गिनती में कोई विसंगति नहीं पाई गई। आयोग ने बताया कि 10 उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर 10 विधानसभा क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जांच की गई थी और सभी मशीनें सही पाई गई थीं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में उपग्रह इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए लाइसेंस दिया गया है। उन्होंने बताया कि स्पेक्ट्रम आवंटन की रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। नई दिल्ली में कल मोबाइल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत का डिजिटल सफर शानदार रहा है। भारत नेट परियोजना के आधार पर आज देश के 2,14,000 ग्राम पंचायत जुड़े हुए हैं ओएफसी फाइबर के साथ, और भारत नेट द्वितीय योजना के आधार पर $17 बिलियन, 1,40,000 करोड़ रुपए की योजना किसी अमेरिका और यूरोप ने नहीं सोचा। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे 6.5 लाख गांवों को ओएफसी ब्रॉडबैंड के साथ जोड़ने जा रहे हैं। सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण लगाने और ट्रक चालकों को लंबी यात्रा में विश्राम देने के उद्देश्य से शुरू की गई अपना घर योजना के अंतर्गत देश भर में बड़ी संख्या में विश्राम सुविधाएं स्थापित की गई हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि इस वर्ष 1 जुलाई तक सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने राजमार्गों के किनारे खुदरा दुकानों पर कुल 368 अपना घर विश्राम सुविधाएं स्थापित की हैं। कल लोकसभा में श्री गोपी ने कहा कि ट्रक चालकों ने इस पहल की काफी सराहना की है। राजमार्गों पर ट्रक चालकों के लिए अच्छी सुविधाएं नहीं होने के कारण अक्सर उन्हें सड़क किनारे वाहन लगाकर ही सोना पड़ता था। इस योजना के अंतर्गत ट्रक चालक बहुत कम शुल्क देकर एयर कंडीशन कमरे में आराम कर सकते हैं। सिक्किम औपचारिक विश्राम अवकाश योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने अपने कार्यबल को विशेष रूप से युवाओं को व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान कर सशक्त बनाया है। विश्राम अवकाश योजना के जरिए सिक्किम के नियमित सरकारी कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष तक निरंतर सेवा पूरी की है, उन्हें 1 वर्ष से 3 वर्ष तक छुट्टी लेने की अनुमति देती है और उनकी अनुपस्थिति के दौरान उन्हें उनके मूल वेतन का 50% प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये योजना उनकी वरिष्ठता को बनाए रखती है, सेवा में निरंतरता सुनिश्चित करती है और सरकार के पास 1 महीने के नोटिस पर कर्मचारी को वापस बुलाने का अधिकार है। इस योजना के माध्यम से अब तक सिक्किम के हजारों युवा अपने सपने पूरे कर चुके हैं। इस योजना के जरिए अस्थायी कर्मचारियों के लिए भी विस्तारित अवकाश के महत्व को समझते हुए नीति का विस्तार किया गया है और उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक। केरल में माल एवं सेवा कर जीएसटी विभाग ने आज से 2 जिलों में डिजिटल माध्यम से कर निपटान के लिए पायलट परियोजना लागू कर दी है। इसके अनुसार राज्य में जीएसटी संबंधी सभी प्रक्रियाएं डिजिटल माध्यम से की जाएंगी, जिसमें करदाता और अधिकारियों के बीच आमने सामने का संपर्क नहीं होगा।
मौसम विभाग ने देश भर में सामान्य से अधिक वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। ये दीर्घावधि की औसत वर्षा से 106% अधिक है। मौसम विभाग के महानिदेशक एम महापात्र ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून में अगस्त से सितंबर तक देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के अनेक भागों में मानसून की वर्षा जारी है। आने वाले दिनों में भी तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। एक रिपोर्ट। बीते 24 घंटों में प्रदेश के मंडी जिले के बिजाही में सर्वाधिक 60 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि कांगड़ा जिला के धर्मशाला और कुल्लू जिला के कोठी में 50-50 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार राज्य के अनेक स्थानों में भूस्खलन के कारण अभी भी 291 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध है। प्रदेश को अब तक इस मानसून सीजन में कुल 1662 करोड़ रुपए से ज्यादा की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 5 जिलों कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक। 5 मैचों की एंडरसन तेंदुलकर क्रिकेट टेस्ट सीरीज में लंदन के केनिंगटन ओवल में इंग्लैंड के साथ 5वें और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन कल भारत ने 6 विकेट पर 204 रन बनाए। करुण नायर ने 52 रन बनाए। आज साई सुदर्शन अपने 38 रन और वाशिंगटन सुंदर 19 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेंगे। बात अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की। भारतीय महिला पहलवानों ने कल एथेंस में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 5 पदक जीते। महिलाओं की 43 किलोग्राम फ्री स्टाइल में भारत की रचना ने पहला स्वर्ण पदक जीता। इसके तुरंत बाद भारत की ही अश्विनी बिश्नोई ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में 1 और स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम भार वर्ग में मोनी ने रजत पदक अपने नाम किया। दूसरा रजत काजल ने 73 किलोग्राम भार वर्ग में हासिल किया। 49 किलोग्राम भार वर्ग में कोमल वर्मा ने कांस्य पदक हासिल किया। आइए चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट पर। मकाऊ ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। लक्ष्य सेन और तरुण मन्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वहीं दूसरी ओर पुरुष डबल्स में भारत की शीर्ष वरीयता प्राप्त सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के चूंग होन जियान और मोहम्मद हाइकल की जोड़ी से खेलेगी। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी। धन्यवाद सिद्धार्थ। मालेगांव विस्फोट मामले में 17 साल बाद आए फैसले को लगभग सभी अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाते हुए विस्तार से दिया है। जनसत्ता लिखता है, पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित सहित 7 आरोपी बरी। अमर उजाला ने अदालत के इस कथन को सुर्खी बनाया है, शंका के आधार पर नहीं सुना सकते सजा। स्वदेशी आधुनिक युद्धपोत हिमगिरी को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने की खबर राष्ट्रीय सहारा में है। नवभारत टाइम्स लिखता है, मसूरी जाने वाले पर्यटकों को आज से पंजीकरण कराना होगा जरूरी। हिंदुस्तान की खबर है, ट्रैफिक चालान के नाम पर ठगी कर रहे साइबर जालसाज व्हाट्सएप पर एपी के फाइल भेज रहे हैं आरोपी। राजस्थान पत्रिका ने रजिस्टर पोस्ट को स्पीड पोस्ट सर्विस में मिलाने की खबर को सुर्खी दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी में लगभग 2200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। निर्वाचन आयोग आज बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण पहल के अंतर्गत तैयार मतदाता सूची का मसौदा जारी करेगा। बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधान आज से लागू। एलन मस्क की स्टारलिंक को भारत में उपग्रह इंटरनेट सेवा का लाइसेंस मिला। स्पेक्ट्रम आवंटन की रूपरेखा भी तैयार। अगस्त और सितंबर में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान। और क्रिकेट में करुण नायर के नाबाद अर्धशतक की बदौलत भारत ने एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के 5वें टेस्ट मैच के पहले दिन इंग्लैंड के खिलाफ 6 विकेट पर 204 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।